तो अभी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया एनालिटिकली। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम ग्राफ का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि v वर्सेस t ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। सपोज एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड है u एंड फाइनल स्पीड है v। इस केस में अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया देखूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा u इंटू टी, बिकॉज टाइम टेकन इज स्मॉल t, सो एरिया इज ut। और इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया हो गया हाफ इंटू हाइट इज v माइनस यू एंड बेस इज t। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है और वीटी कर्व का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो वीटी कर्व की ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप होगा tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम नाम दे देते हैं p q r s o। परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर इज एक्सेलरेशन एंड बेसिकली क्यू आर इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू टाइम टेकन दैट इज स्मॉल t। तो इससे हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए टी इक्वल टू v माइनस यू, that this implies that v equal to u plus at, which is first equation of motion. Now for second equation of motion, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हमें डिराइव करना है। तो हम जानते हैं कि वी टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका मतलब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज वी टी ग्राफ। एरिया अंडर द वी टी कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। एरिया अंडर द वी टी कर्व हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। इस ट्रेपेजियम को हम एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का बना हुआ मान सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा u इंटू टी प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। अगर मैं इसे t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ t आ जाएगा और यहाँ t स्क्वायर। हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में देखा है। तो ये s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, हम जानते हैं कि s इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया निकालते हैं। अगेन s इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड इसमें एक तो ये है और एक QS है। OP की वैल्यू है u, QS की वैल्यू है v। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड हो जाएगी v प्लस u इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। v
इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है t इंटू टी। टी की वैल्यू में इक्वेशन 1 से रखूंगा तो ये हो जाएगी हाफ इंटू v प्लस u। फ्रॉम इक्वेशन 1 we know v equal to u plus at, so t will be v minus u upon a। और हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह v आ रहा है, b की जगह u आ रहा है, तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं मैं तो 2 और s, 2 और a s से मल्टीप्लाई जाएंगे तो यहां हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा है बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो अगर बॉडी को ड्रॉप किया है तो इसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0। इन दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम इनिशियल वेलोसिटी u को 0 लेंगे इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन में लिखा है इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो कम्स टू रेस्ट के केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, जैसे अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालता हूं तो उस केस में फाइनल पॉइंट ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो रुकेगी, वहां पर भी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स इन दैट केस ऑल्सो वी विल टेक फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन इज 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फोर्थ पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्री फॉल कंडीशन है, फ्री फॉल कंडीशन, तो जब भी फ्री फॉल कंडीशन है इसका मतलब बॉडी को हवा में छोड़ दिया गया और उस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप एक्सटर्नली, तो इस केस में केवल उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू अर्थ। अर्थ उसे ग्रेविटेशनल पुल अपने फोर्स से खींचेगी। इस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लेंगे हम g डाउनवर्ड, इसको हम लेंगे -g। तो अगर मान लो इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें अंडर ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन में चेंज आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन बदल जाएगी v इक्वल टू यू और एक्सेलरेशन यहां पर क्या आएगा -g, तो u माइनस जी टी। यहां ध्यान देने वाली बात यह कि चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, दोनों ही केस में हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। अगर बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर बॉडी छोड़ी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगर बॉडी को नीचे की तरफ फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी की बात करें, अगर बॉडी ऊपर ही जा रही है और हम फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही किसी पॉइंट पर ले रहे हैं तो उस केस में v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर हमें पता नहीं है तो हम u और g को प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, v की वैल्यू अपने आप साइन के साथ आ जाएगी। t में कोई साइन होता नहीं है, t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन जो कि थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस केस में बदल जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह -g रखेंगे तो यहां आगे माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
एंड थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो यहां पर बदल जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। यहां पर अगर मुझे s दिया हुआ है, सपोज फाइनल पॉइंट इज अबव द इनिशियल पॉइंट, इन दैट केस s की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अगर फाइनल पॉइंट बिलो द इनिशियल पॉइंट है तो s की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। v की वैल्यू अपने आप साइन के साथ आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है मतलब कि फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव आ रही है मतलब v की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार अटेंड्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। यहां वर्ड किया गया है आफ्टर इट स्टार्ट्स। इन स्टार्ट्स का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, यानी u की वैल्यू 0 हो गई। कार अटेंड्स 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 54 इंटू 5/18, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है, अ कार अटेंड्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट्स, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक्सीलरेशन हमें बताना है, टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमने u की वैल्यू ले ली 0, v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कन्वर्जन, और t की वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेकेंड, और आपको बताना है एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें दिया है। हम तीनों इक्वेशन में सोचें तो कौन सी इक्वेशन प्रॉपर होगी, इसके लिए अप्रोप्रिएट होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, दैट दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इन तीनों की वैल्यू रखें तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल है 0, अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा 15 अपॉन 20, दैट इज 3/4 एंड इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई डिड द बॉल गो। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक बॉल है, इसे ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर अपने को 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, और ये किसी हाइट पर जाके रुकेगी और फिर वापस से नीचे आएगी। इस हाइट पर जाके रुकेगी, यही मैक्सिमम हाइट होगी, और मैक्सिमम हाइट तब आएगी जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। दैट मीन्स एट फाइनल पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमारे 0 होगी। यानी हमें u की वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू पता है 0, और मैंने अभी बताया जब भी बॉडी हवा में होगी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -g। यहां हम g की वैल्यू ले लेते हैं 9.8, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट, यानी इनिशियल पॉइंट से पॉइंट वेयर वेलोसिटी इक्वल टू 0, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है। अब अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो हमें u पता है, v पता है, a पता है और h निकालना है। विच इक्वेशन इज प्रॉपर इन दिस केस, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, u स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है इसलिए u की वैल्यू हम +20 लेंगे, तो +20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ही होता है हमेशा, इसलिए a की वैल्यू -9.8 इंटू s इज द मैक्सिमम हाइट दैट इज h। a की अननोन है h, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो नेगेटिव क्वांटिटीज को उधर ले जाते हैं, तो इस केस में 2 इंटू 9.8 इंटू एच इधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल टू 20 स्क्वायर दैट इज 400। इससे h की वैल्यू हमें पता मिलेगी h इक्वल टू 400 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें h की वैल्यू आएगी
20.4 meter, which is the maximum height attained by the ball.